मेरे भाइयों बड़ी बड़ी निशानियों में आपने बहुत सी बातें बताई। ये सूरज जो पूरब से निकलता आपने फरमाया पश्चिम से निकलेगा। आपने फरमाया कुर्बी क़यामत से पहले जमीन से जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। आपने ये भी फरमाया कुर्बी क़यामत से पहले तुम ये देखोगे, क़यामत से पहले तुम धुआं निकलना देखोगे। दुखान का भी आपने जिक्र किया, याजूज माजूज का भी जिक्र किया, दज्जाल का भी जिक्र किया। ये बड़ी अलामतों का आपने जिक्र किया, लेकिन छोटी छोटी निशानियां जो आपने बताई उनमें आपने ये बताया और आपने ये फरमाया कि क़यामत से पहले बहुत से फितने जाहिर होंगे दुनिया में। क़यामत से पहले इतने फितने होंगे कि आदमी कब्र से गुजरेगा, कब्र से इन रजुल यमुर रजुल बिक़ब्रि रजुल, एक आदमी कब्र से गुजरेगा और कब्र से गुजरने के बाद, कब्र को देखने के बाद, कब्र के ऊपर खड़ा होने के बाद वो चीख कर और कहेगा या लैतनी मकाना, काश के मेरी जगह ये होती, मेरा घर ये होता, मेरा मकान ये होता, मैं इसी जगह होता तो मैं अपने ईमान को बचा लेता। इतने फितने जाहिर होंगे मेरे भाई। आज के दौर में देखो फितना ही फितना, हर चीज का फितना आज के दौर में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बादिरू बिल आमाली फितना का क़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु रजुल मुमिना व युमसी काफिरा व युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा। आपने फरमाया कि नेकियों में जल्दी कर लो, नेकियों में जल्दी कर लो, अपने अमाल के अंदर इजाफा कर लो, नेकियों को बढ़ा लो अपनी जिंदगी में, जल्दी जल्दी नेकियां जमा कर लो। इंतजार मत करो कि बुढ़ापे में अमल करूंगा, कुछ साल के बाद नेककार बन जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, ज़कात दूंगा, सदका खैरात करूंगा। आपने फरमाया नेकियों में जल्दी करो। बादिरू बिल आमाली फितना का क़िताइल लैलिल मुज़लिम। ऐसा होगा फितना इतना हो जाएगा, इतने ज्यादा फितने दुनिया के अंदर जाहिर हो जाएंगे, इतनी आजमाइशें दुनिया के अंदर आ जाएंगी कि आदमी शाम को मुसलमान होगा तो सुबह में काफिर हो जाएगा, और सुबह में मुसलमान होगा तो शाम में काफिर। कैसे? सुबह में अपने जबान का पक्का होगा, शाम में चाय पिला दिया होगा, खिला दिया होगा, नाश्ता करा दिया होगा, जबान से मुकर जाएगा, बेईमान बन जाएगा। चंद टकों में, पैसों में अपने आप को बेच देगा। आज देखिए पैसे में बिकने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग हैं पैसे में बिक जाते हैं। बहुत से मौलवियों को आपने देखा होगा पैसे के बलबूते पे फतवे भी देने लगते हैं, फतवा ही बदल देता है। अजीब हाल है मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, गौर करो, हालात इतने बदल चुके हैं कि इंसान को अपना ईमान बेचने में टाइम ही नहीं लगता, अपना टाइम ही नहीं लगता है, फौरन ईमान बेच दिया। सहाबा कराम ने अपने ईमान को जिंदा रखने के लिए, बाकी रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। मेरे भाइयों सहाबा कराम के वाक़यात को कौन सा लालच नहीं दिया। हजरत खुबैब को लड़की का लालच दिया गया, ऐ खुबैब ईमान को तर्क कर दो, मोहम्मद का इनकार कर दो, अल्लाह का इनकार कर दो, जिस कयामत के ऊपर तुम ईमान रखते हो उसका इनकार कर दो। ऐ खुबैब मक्का की धरती पर, मक्का की जमीन पर जो सबसे सुंदर लड़की है वो तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा, वो उससे तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा। हजरत खुबैब ने इनका भी इनकार कर दिया, नहीं मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता,
सकता। एक आदमी आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहता है खुबैब हमारा सरदार बन जाओ लेकिन ईमान को तर्क कर दो। तब भी हजरत खुबैब ने तर्क न किया। एक और आगे बढ़ा, आए खुबैब क्या चाहिए? सबसे बड़ी बिल्डिंग जो मक्का के अंदर है हम तुम्हें वो तुम्हारे हवाले हम तुम्हें कर देंगे, फिर भी तुम ईमान तर्क कर दो। ईमान इतना मजबूत मेरे भाइयों, सारी चीजों का इनकार कर दिया लेकिन अपना ईमान बेचना गवारा न किया। हजरत सुमैया का भी वाकया आपने सुना है, हजरत बिलाल का भी वाकया आपने सुना है और बहुत से सहाबा का वाकया आपने सुना है। बोलने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, उन लोगों को कितना बड़ा बड़ा ऑफर मिला लेकिन मेरे भाइयों अपने ईमान के ऊपर मजबूत रहे। इन फितनों में मुब्तला होकर अपने ईमान को उन्होंने गंवाया नहीं, अपने ईमान को उन्होंने बेचा नहीं, अपने ईमान को उन्होंने खत्म न किया, अपने ईमान को उन्होंने बर्बाद न किया। आज मुसलमानों को देखो चंद पैसों में और चंद रुपयों में अपने ईमान को बेच देता है। चाय पिलाया उसकी पार्टी में, चाय पिलाया उसकी पार्टी में। गौर करो मेरे भाइयों, फरमाया इतने फितने होंगे शाम को मुसलमान तो सुबह को काफिर हो जाएगा। सुबह आज देखिए हालात इतने बुरे हो चुके हैं, बोलने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। एक मुसलमान इतना घटिया घटिया काम करता है कि शर्म आती है कि मुसलमान भी है जो इतना खराब काम कर रहा है। इतनी तकरीरें हुई जहेज की लानत के ऊपर, बारात की लानत के ऊपर, रस्म और रवाज के ऊपर, और बताया गया ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं, इस्लाम का ये हिस्सा नहीं। लेकिन मेरे भाइयों हम तो वही करेंगे जो हमारा दिल करता है। इन फितनों में इतना डूबा, दौलत के फितनों में इतना डूबा कि इसने दीनदारी नहीं देखी, दौलत देखी और दौलत को देखने की वजह से ऐसी लड़की लाई कि उसकी जिंदगी, उस लड़की की जिंदगी, उसके खानदान की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। फरमाया बादिरो बिल अमाली फितना, लोगों अमाल के अंदर जल्दी करो, नेकियों में जल्दी कर लो इससे पहले कि तुम फितनों के अंदर मुब्तला हो जाओ। और फितने इतने ज्यादा आएंगे, उन फितनों के अंदर आप ना चाहते हुए हो, ना चाहते हुए भी मुब्तला हो जाएगा। मसलन आपके भाई का निकाह है, शादी है, अब वो बारात लेकर के जा रहा है और अगर आप उसमें शामिल ना हो तो भाई नाराज। आप अगर उसकी बारात के अंदर ना जाएं कि हम इस रस्म रवाज को नहीं मानेंगे, हम शादी में नहीं जाएंगे, बारात में नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे निकाह में शामिल ना होंगे, तो आपके खिलाफ में आपकी पूरी टीम, आपका पूरा खानदान आपके खिलाफ में खड़ा हो जाएगा। मेरे भाइयों मजबूरन उस फितने के अंदर आपको कूदना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसी वजह से आपने कभी फरमाया था लोगों फितना इतना बढ़ जाएगा, एक आदमी कब्र के पास से गुजरेगा और गुजरने के बाद कब्र के सामने चीख करके कहेगा या तनी मकाना, काश के मेरी जगह ये कब्र होती, काश के मैं अपने गांव के अंदर जिंदा न होता, अपने करियर और अपने बस्ती में न रहता, अपने घर और अपने समाज के अंदर न रहता, मैं मर जाता और मेरी जगह ये कब्र होती तो मैं अपने ईमान को बचा लेता। आय अल्लाह, इस फितने में और इन फितनों की दौर के अंदर मैं अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूँ, अपने ईमान को बचा नहीं पा रहा हूँ। कई जगहों से फोन आते हैं, मौलवी साहब पढ़ना तो चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं और अपने आप को बचाना भी चाहते हैं लड़कियों के फितने से, लेकिन लड़कियों का मेकअप हाजी साहब को भी दीवाना कर दिया। तो ये कॉलेज में पढ़ने वाले कहां से बचेंगे? ये कहां से बचेंगे? कितने पढ़ने वाले कहते हैं कि मौलवी साहब बचना चाहते हैं, लेकिन लड़कियों का वो चलने का स्टाइल, अभी देखिए जलसों में आजकल एक से एक स्टाइल चमक छिल्लू वाला निकला है। ये पता नहीं क्या पहनती ऊपर में चम 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 चम, ये कौन सी स्टाइल है भाई? और जलसों में निकाब पहन करके ये उरियान,
एक तो हिजाब में भी है और हिजाब के ऊपर इतना बड़ा तमाशा। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, गौर करो, इस्लाम को बदनाम मत करो मेरी बहनों, इस्लाम को दागदार मत करो। कॉलेजों के अंदर ये तो आम है। अब लड़का कहता है मौलवी साहब बचना चाहते हैं लेकिन क्या करूं, चारों तरफ लड़कियों का फितना है, उस फितने के अंदर मैं मुब्तला हो जाता हूं। कोई ना कोई लड़की के उस जाल में फंस जाता है। आपने कभी फरमाया था मेरे उम्मत के अंदर लड़कियों का फितना बहुत बड़ा फितना होगा, बहुत बड़ा फितना होगा। आज देखिए लड़की के फितने के अंदर मुब्तला होकर के बेटा बाप का दुश्मन हो जाता है और बाप ही के गर्दन पे छुरी चला देता है। नहीं देख रहे? मोबाइल से लड़की से कांटेक्ट हुआ, बात होने लगी, बात होते होते मोहब्बत की इंतहा इतना पहुंच गया कि हम तेरे लिए सब कुछ करेंगे। आपने वो भी सुना होगा वाकया मधुपुर की सरजमीन का कि एक लड़की ने किसी गैर मुस्लिम से मोहब्बत कर लिया। हाँ, और मोहब्बत में उस लड़के ने पूछा तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? लड़की कहती है जो कहो वो कर दूंगी। जब उससे कहा गया तुम मेरे लिए कुरान के अंदर पेशाब कर सकती हो, कुरान जला सकती हो, लड़की ने कहा कि हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। मेरे भाई क्यों उस लड़की ने कुरान में पेशाब करके कुरान को जलाया? तसव्वुर करो मेरे भाई क्यों ये लड़का लड़की का फितना कितना डेंजर बढ़ चुका है। हाँ, और कौन से हालात आ चुके हैं कि आज मुसलमान लड़के और मुसलमान लड़कियां ये सारे काम करने पर तुले हुए हैं। आज मुस्लिम लड़कों को आप देखेंगे कि लड़की के चक्कर में लड़के को माँ बाप ही के गर्दन में छुरी चला दी, अपने माँ बाप को ही ज़बह कर दिया, अपने भाई को मार दिया। मेरे भाई क्यों और बहुत बड़ा बड़ा कांड हो जाता है और बहुत बड़ा बड़ा काम हो जाता है सिर्फ इसी जवानी के इस फितने के अंदर। लड़कियों का फितना इतना डेंजर है मेरे भाई जो आज की इस फितने के दौर में लड़का कहता है काश कि मैं इस जगह पे पढ़ाई न करता। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गौर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था और आपने फरमाया था फितना इतना ज्यादा बढ़ जाएगा क्या आदमी सुबह को मुसलमान होगा तो शाम को काफिर हो जाएगा और शाम को मुसलमान होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी फितने से बचने की दुआ भी सिखलाई और आपने अपने सहाबा से कहा ओ मेरे सहाबियों तुम अल्लाह से दुआ मांगा करो, तअव्वज़ू बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। तुम अल्लाह से ये दुआ मांगते रहो कि अल्लाह मुझे ज़ाहिरी और बातिनी फितने से अल्लाह महफूज अता फरमा। अल्लाह के नबी ने ये दुआ सहाबा को सिखलाई। मेरे भाइयों आज मुसलमानों से ये दुआ पूछो, अल्लाह की कसम इन्हें ये दुआ मालूम नहीं है, इनसे दुआ पूछो फितने से बचने की कौन सी दुआ है, इनको इतना भी मालूम नहीं है। लेकिन इनसे अगर फिल्में के गाने पूछो फौरन बता देंगे, इनको सीरियल पूछो ये बता देंगी, इनको दुनिया के बारे में सवालात करो वो जवाब दे देंगे, लेकिन इस्लामिक दुआएं पूछो तो ये बता नहीं सकते। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने इन फितनों से बचने के लिए फरमाया आपने कहा कि लोगों दुआ मांगो और अल्लाह से कहो तअव्वज़ू बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। ज़ाहिरी और बातिनी फितने से अल्लाह महफूज अता फरमा। कौन है जो इस फितने से बच जाए? अल्लाह जिसे बचाए वही बच सकता है, मौलवी भी नहीं बच सकता। ये एक मौलवी, बहुत से कठमुल्ला मौलवी हो जाते हैं, टोपी कुर्ता पाजामा लगा लेते हैं, अपने आप को मौलवी समझने लगते हैं और उन मौलवियों के चक्कर में दूसरे मौलवी बदनाम। फिल्म देख रहा था, एक लड़का ने पूछ लिया मौलवी साहब तो कहते हो फिल्म हराम तुम देख रहे हो? तो मौलवी जवाब देता मैं इस फिल्म को नफरत की निगाह से देख रहा हूं। बताइए मौलवी किसी भी चीज को हलाल कर सकता है। गौर कर रहे हो? ये फितना इतना डेंजर है कि कोई बच नहीं सकता है, लेकिन मौलवी यहाँ बचने की कोशिश कर रहा है। मैं देख रहा हूं तो
नफरत की निगाह से देख रहा हूं। मेरे भाइयों, आज सोशल मीडिया ने इस कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। आंखों से देखना भी इसको भी ज़िना करार दिया। आईना ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, आपने फरमाया कि आंखों से गलत चीजों को देखना ये भी ज़िना है। आज सोशल मीडिया के बगैर हम जी नहीं पाते। रात में जब तक हम मोबाइल का इस्तेमाल न करें, हमें नींद ना आए, सुबह उठे तब भी मोबाइल, शाम उठे तब भी मोबाइल। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी के अंदर इतने फितने आ गए कि हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया, हमने कुरान सुनना छोड़ दिया, हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, हमने तकरीरें कर सुनना छोड़ दिया। रमजान का महीना आया तो हमने इन चीजों को डिलीट कर दिया और कुरान की तिलावत कर सुनना शुरू कर दिया, मौलवियों की तकरीरें सुनना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, दुनिया के फितने में मुब्तला होकर के हमने अपने आप को और हमने अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अल्लाह के नबी ने इन फितनों से बचने के लिए दुआ सिखलाई है, उस दुआ का इस्तेमाल हमेशा करते रहो। फिर आपने फरमाया कि लोगों सुनो, क़ुर्बे क़यामत से पहले ये भी होगा, ला तक़ूमु अस्साअह हत्ता यतबाहन नासु बिल मसाजिद। क़यामत से पहले मस्जिदें तो बहुत ज्यादा बनाई जाएंगी, शानदार शानदार मस्जिदें बनाई जाएंगी। और मस्जिदों को बनाने का मकसद ये होगा कि मस्जिद बना करके फख्र करेंगे, अरे मेरे गांव की मस्जिद इतनी शानदार है, मेरे गांव की मस्जिद इतनी खूबसूरत है, इलाके में सबसे टॉप की मस्जिद हमारी मस्जिद है, हमारी मस्जिद से बढ़ करके किसी की मस्जिद ही नहीं है। उस मस्जिद में इबादत करने के लिए मस्जिद नहीं बनाई जाएगी, बल्कि फख्र करने के लिए लोग मस्जिदों की तामीर करेंगे। आज के जमाने में देखो कि लोग मस्जिदें तो बना रहे लेकिन मस्जिदें वीरान है, हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, मस्जिदों को आबाद करने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। अल्लाह कहता है मस्जिद के अंदर सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। लोगों को मस्जिद को आबाद करो, मस्जिदों को वीरान करने की जरूरत नहीं है। मस्जिदों को वीरान करोगे तो अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि जमाना ऐसा आएगा कि जब अल्लाह अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना होगा तो उस वक्त दुनिया के अंदर कयामत आ जाएगी। जब तक मस्जिदों की मीनारों से आजान की आवाजें आ रही है, जब तक उलमा है, जब तक कुरान की आयतों की आवाजें आ रही है, जब तक अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, तब तक मेरे भाइयों ये समझो कि अभी दुनिया बाकी है। जब उलमा खत्म, अल्लाह के नाम लेने वाले खत्म, जब मस्जिदों के मीनारों से आजान की आवाजें बंद, तो समझ लेना कि कयामत आप पहुंची है। अब इस दुनिया को बाकी रखना बेकार है। अल्लाह ताला उसी दिन इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का ऑर्डर देगा, हुक्म देगा और सूर फूंका जाएगा और ये दुनिया तबाह बर्बाद होकर के रह जाएगा। मेरे भाइयों, जरा ये भी सुनो कि आपने कयामत के ताल्लुक से बहुत सारी बातें सुनी है, बहुत सी बातें आपने सुनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी आपने ये भी फरमाया कि कयामत से पहले अल्लाह के नबी ने कुछ निशानियां बताई, उनमें ये भी फरमाया कि इल्म उठ जाएगा, दुनिया से इल्म उठा लिया जाएगा। आपने उसकी वजाहत इस अंदाज से की है, मुख्तसरन बता रहा हूँ, आपने इस अंदाज से वजाहत की और आपने फरमाया इल्म उठाने का मतलब ये होगा कि दुनिया से उलमा खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे दीन का इल्म हासिल करने वाले खत्म हो जाएंगे। आज देखिए मेरे भाइयों, मदरसों की तरफ लोगों का रुझान
रुझान नहीं है। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर तो बनाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने बच्चे को हाफिज और आलिम बनाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ दिनों के बाद आप ये भी देखेंगे कि दुनिया के अंदर बहुत कम आलिम होंगे। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ाने वाला, जनाजा पढ़ाने वाला मौलवी न मिलेगा। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर इल्म उड़ जाएगा और जहालत इतनी आम हो जाएगी कि लोगों को नमाज का भी तरीका मालूम ना होगा। अभी अगर किसी से पूछ लिया जाए, इतने लोगों में कुछ ही लोग बता पाएंगे, बाज लोग कहेंगे मुझे आता ही नहीं है। अगर जनाजे की दुआ पूछो नहीं बता सकते, नमाज का तरीका पूछो नहीं बता सकते, सुबह शाम की दुआ पूछो नहीं बता सकते। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जहालत आम हो जाएगी। आपने ये भी फरमाया, आज दुनिया के अंदर मेरे भाइयों, पूरी दुनिया में आप देखिए जहालत आम हो चुकी है, और मुसलमानों के अंदर तो इतनी कमी है, 2% पढ़ा हुआ है, सिर्फ 2%। फतवे देने में तो हर कोई आ गया, लेकिन मेरे भाइयों सूरे फातिहा का भी तर्जुमा नहीं कर सकता। गौर करो मेरे भाइयों, जहालत आम हो चुकी है। सोने का, न उठने का, न बैठने का, न खाने का, न पीने का इन्हें तरीका मालूम है। अपने आप को अहले हदीस तक कहता है, लेकिन किताब और सुन्नत से इतनी दूरी है मेरे भाइयों। तो आपने फरमाया इल्म दुनिया से उठ जाएगा, जहालत आम हो जाएगी, जिना बढ़ जाएगी, शराब इतनी कसरत से लोग पिएंगे कि लोग समझेंगे ये भी हलाल है। आज ड्राइवर चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर शराब पीता है, कोई कहने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला, बोलने वाला नहीं है। हराम खोरी आम हो जाएगी मेरे भाइयों।